हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। आज हमारी डिसोल्यूशन की लास्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, कोई अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने डिसोल्यूशन में क्या क्या सीखा है। तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी हमने डिस्कस कर लिया था। बाकी हमने सारे लेजर सीखे थे, जैसे रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक। ये तीन तो मैंडेटरी होते हैं। और पार्टनर्स लोन कब बनाते हैं? जब पार्टनर्स का लोन दे रखा हो। ध्यान रखें, केवल पार्टनर का लोन और किसी का लोन नहीं। अगर नॉर्मल लोन है, आउटसाइडर का लोन है, बैंक लोन है, तो उसे हम नॉर्मल रियलाइजेशन में ट्रीट करते हैं। असेट्स को पहले टू साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, लाइबिलिटी को बाय साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। असेट्स को सेल बाय साइड में करते हैं, लाइबिलिटी का पेमेंट टू साइड में करते हैं। कोई अगर मेंशन नहीं हो तो हेडिंग बैंक बनाते हैं। अगर क्लियरली पार्टनर का नाम होता है तो पार्टनर का नाम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जनरल एंट्री भी हम सीख चुके हैं। आज हम पार्टनर्स करंट, जब हमें करंट अकाउंट बनाना होता है, वो आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसके लिए बस एक छोटी सी बात याद रखिए, जहाँ जहाँ आप पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे वहाँ वहाँ पार्टनर्स करंट लिखेंगे। क्लियर? मैं फिर बता दूँ, पार्टनर्स करंट हमको जब बनाना पड़ता है तो दो कंडीशन बनाना पड़ता है। या तो क्लियरली बोल दे एग्जामिनर, वी एज्यूम दैट द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, पहला ऑप्शन। दूसरी कंडीशन, आपको क्लियरली बैलेंस शीट में पार्टनर्स करंट के बैलेंस दे दे। यही दो कंडीशन में पार्टनर्स करंट बनेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं भी पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा चेंजेस किया है। हमको ये एज्यूम करना है कि कैपिटल आर फिक्स्ड। तो व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड देन वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये बात मानिए, ये एज्यूम करिए कि इसमें हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंशु एंड हरीश आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2019। अंशु और हरीश दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था और इन्होंने ये डिसाइड किया कि 31 मार्च 2019 में हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन द अबव डेट वॉज, उस समय पर उनकी बैलेंस शीट की क्या पोजीशन थी, उन्होंने बैलेंस शीट हमको दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? बिकॉज एडजस्टमेंट अभी नहीं पढ़नी हमको। हमें इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे? देखिए, पहला रियलाइजेशन, फिर बनाते थे हम पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स करंट बनेगा। सेकंड, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आएगा थर्ड नंबर पर। और बैंक जो हमेशा लास्ट में आता था वो आज भी लास्ट में आएगा। कहने का मतलब ये है, जो जगह पार्टनर्स कैपिटल को दी जाती थी वो पार्टनर्स करंट को दे दी जाएगी अब। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं आउटसाइडर एक्सक्लूडिंग कैश, उसको आप कैश है बैंक, उसको आप रियलाइजेशन के टू साइड में टू सन्ड्री एसेट्स के नाम की हेडिंग से डाल देंगे। देखिए मैंने डाला है। सबसे पहले बिल्डिंग 80,000, उसके बाद मशीनरी 70,000, नेक्स्ट है फर्नीचर 14,000, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, डेटर 48,000। तो ओवरऑल अगर इसका टोटल करेंगे तो ये बैठेगा 2,92,000। ये आ गया आपका रियलाइजेशन के टू साइड में, सारी एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दी। अब बचा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हो या बैंक हो, उसे आप बैंक अकाउंट के टू साइड में ट्रांसफर करेंगे। बिकॉज कैश का जो नेचर होता है वो होता है डेबिट, और टू साइड भी होती है डेबिट। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर कैश का बैलेंस है तो कैश का नाम आएगा, और अगर बैंक का बैलेंस है, बैंक के नाम से दिया गया है तो बैलेंस आएगा, बैंक का नाम नहीं आएगा। बिकॉज बैंक का तो हम अकाउंट बना रहे हैं और हमको ये पता है जिसका हम अकाउंट बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते। कैश तो लिख सकते हैं लेकिन बैंक नहीं लिख सकते। अगर बैंक बैलेंस दिया गया है तो आपको बैलेंस बीडी डालना पड़ेगा। असेट साइड पूरी कंप्लीट हो गई। अब पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस दिए गए हैं, ये आप पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड में डालते हैं। तो देखिए मैंने डाल दिए हैं बाय साइड में 1,08,000 और 54,000, ये हो गया बैलेंस बीडी। क्रेडिटर दे रखे हैं 88,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखे हैं 50,000 का। ये दोनों आउटसाइडर लाइबिलिटी हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय साइड में बाय सन्ड्री लाइबिलिटी में 88,000 और 50,000, टोटल हो गया 1,38,000। ठीक, बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है।
अंशु इज टेक ओवर द बिल्डिंग एट 95,000। अंशु ने बिल्डिंग को 95,000 में टेक ओवर किया। असेट्स है, देखिए ट्रांसफर होती है टू साइड, सेल होगी बाय साइड। क्या नाम दिया गया है किसी का? बिल्कुल दिया गया है। अगर दिया गया है तो उसी के नाम से आएगी, बाय अंशुस कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये तब होता है जब करंट अकाउंट नहीं बनना है। मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय ही आपको बोला था, जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल का नाम आता है वहां वहां पार्टनर्स करंट का नाम लिखेंगे। तो जहां यहां पर वैसे मैं नॉर्मली लिखता अंशुस कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब यहां लिखूंगा बाय अंशुस करंट अकाउंट। बाय अंशुस करंट अकाउंट बिल्डिंग ले ली 95,000 रुपीज़ में। नेक्स्ट, मशीन एंड फर्नीचर इज टेक ओवर बाय हरीश एट द वैल्यू ऑफ 80। हरीश ने मशीन और फर्नीचर को टोटल लिया है 80 पर। अब हमें नहीं पता कि फर्नीचर कितने में लिया और मशीन कितने में लिया, तो नो प्रॉब्लम, बाय हरीश करंट अकाउंट मशीनरी एंड फर्नीचर 80 टोटल करके डाल दीजिए, क्योंकि उसने हमें टोटल दिया तो हम भी टोटल डालेंगे। नेक्स्ट, अंशु एग्री टू पे क्रेडिटर एंड हरीश एग्री टू मीट बैंक ओवरड्राफ्ट। अंशु ने कहा कि मैं क्रेडिटर का पेमेंट कर दूंगा, हरीश ने कहा मैं बैंक ओडी का पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट हो रहा है तो टू साइड क्लियरली नाम है, तो टू अंशुस करंट अकाउंट 88,000 आपने यहाँ पेड कर दिया। टू हरीश करंट अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, मैंने 50,000 डाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर टेक ओवर बाय बोथ पार्टनर इन बोथ शेयरिंग रेशो। देखिए, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को दोनों पार्टनर ने रेशो में लिया है। स्टॉक था कितने का, यहीं से देख सकते हैं, स्टॉक था 20 का और इन्वेस्टमेंट था 60 का, तो टोटल कितना हो गया 80। ठीक है, इसे दोनों ले रहे हैं, अंशु और हरीश। अंशु का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3/5 और हरीश का था 2/5। ठीक, आप जब 80,000 को 3/5 में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 32,000 और ये आएगा 48 आना चाहिए, 48,000 और ये आएगा 32,000, ये आएगा। ठीक है, तो ये किसने लिया है? अंशु ने, तो अंशु में डाल दीजिए। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, और 32,000 ये आ जाएगा आपका हरीश में। इन दोनों का टोटल 32 और 80 1,12,000 आ जाएगा हरीश के सामने। 48,000 95,000 1,44,000 ये आ जाएगा आपका अंशु के सामने। क्लियर, ये हो गया। तो हमने ये मशीन और फर्नीचर को स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को हरीश और अंशु में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। डेटर रियलाइज्ड फॉर ₹46,000। डेटर से 46,000 रियलाइज्ड हुए हैं। ना तो अंशु का नाम है ना हरीश का नाम है, असेट्स होती है डेटर, तो बाय साइड में तो जाएगा, लेकिन हेडिंग बनेगी बैंक की, तो डेटर 46,000 आ जाएगा, 46,000 बैंक के सामने। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹3,000। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, एक्सपेंसेस है, आउटफ्लो होगा कैश का, तो टू साइड में जाएगा, नाम किसी का मेंशन नहीं है तो बैंक की हेडिंग में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। ये हो गया आपका फिलहाल रियलाइजेशन अकाउंट। अब दोनों साइड का आप टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। मुझे क्लियरली दिख रहा है आपका डेबिट क्रेडिट बड़ा है, तो जो बड़ा है 4,39,000 आप दोनों साइड डाल देंगे, और इस 4,39,000 में से 2,92,000 88,000 50,000 और 3,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 6,000 का, उसे आप डाल देंगे किस नाम से? पार्टनर्स कैपिटल डालते थे, बिकॉज पार्टनर्स करंट बन रहा है, इसलिए पार्टनर्स करंट के नाम से, और 3/5 और 2/5 में इसको ब्रेक कर लेंगे आप। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाने की नहीं कहा है, मैंने कहा है आप एज्यूम करिए, मानिए। तो मेरा पार्टनर्स रियलाइजेशन में से डिसोल्यूशन में से रियलाइजेशन बन चुका। अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट की। जो काम आप पार्टनर्स कैपिटल के लिए करते थे, सेम वही काम पार्टनर्स करंट के लिए करिए। आई मीन जहां जहां आपको पार्टनर्स करंट दिख रहा है ट्रांसफर करिए। क्या पार्टनर्स करंट है? हेडिंग में नहीं है। ठीक है, पार्टनर्स करंट है? नहीं है। पार्टनर्स करंट है, अंशु है और हरीश भी है, दोनों है 2 में, तो 2 वाला बाय में, देखिए बाय में ट्रांसफर कर दिया। कहाँ से आया? रियलाइजेशन अकाउंट से 88 और 50, 88 और 50। बैंक है ये तो नहीं ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स करंट है, दोनों हैं, अंशु और हरीश फिर हैं, तो फिर से 2 वाला बाय में, ये आ गया 36 24, यहाँ ख़त्म हो गया। बाय सन्ड्री लायबिलिटी नहीं आएगी। अंशुस करंट अकाउंट हरीश करंट अकाउंट दोनों हैं अगेन, तो फिर से बाय वाला
2 में डाल दीजिए, 1,43,000 अंशु में यहाँ से आ गए और 1,12,000 यहाँ से आ गए। ठीक, अब जिस साइड भी कमी आए, हो सकता है दोनों पार्टनर की यहाँ कमी आए, हो सकता है यहाँ कमी आए, हो सकता है एक की यहाँ आए, हो सकता है एक की यहाँ आए, जहाँ भी आए आप उसको बैंक के नाम से बंद नहीं करेंगे, उसको बंद करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। तो दोनों की बाय साइड में आ रही थी, तो 51,400, 59,600 ये मैंने बंद कर दी पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। ठीक, चलिए ये बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल में अभी तक हमने इनके बैलेंसेस डाले हैं, अब ढूंढिए यहाँ कहीं पार्टनर्स कैपिटल का नाम है? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने कहा है जहां पार्टनर्स कैपिटल का नाम आ रहा होगा करंट लिखेंगे, तो इसमें तो होगा ही नहीं। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखिए कहीं कैपिटल का नाम है, बिल्कुल ये रहा। तो बाय वाला 2 में किस नाम से आएगा? ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, बिकॉज जिस अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हैं वहां से आ जाएगा। अब जहां कमी आ रही है, जहां डेफिशिएंसी आ रही है, उसको बैंक के नाम से बंद कर दीजिए। भाई ये 1,08,000 है, ये 51,400 है, तो ये बड़ा होगा दोनों साइड। 1,08,000 में से 51,400 आप माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आएगा 56,600। अब यहाँ है 59,600 और यहाँ है 54,000, तो ये बड़ा है, तो दोनों साइड आप इसका टोटल डालेंगे और 59,600 में से 54,000 माइनस कर देंगे, डिफरेंस आएगा 5,600। इन दोनों साइड को आप बैंक के नाम से ही बंद करेंगे, जैसा कि आप हमेशा से करते आ रहे हैं। ठीक, रियलाइजेशन कंप्लीट, पार्टनर्स करंट कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक अकाउंट। अभी तक हमने बैंक अकाउंट में कैश का ही अमाउंट डाला है और कुछ नहीं। अब स्टार्टिंग से जाइए, देखिए कहीं बैंक तो नहीं है, सन्ड्री एसेट्स नहीं है, अंशुष करंट नहीं, हरीश करंट नहीं, बैंक बिल्कुल है। ये रहा बैंक अकाउंट। तो 2 वाला बाय में ट्रांसफर करेंगे आप रियलाइजेशन के नाम से, और कहाँ से आया था ये? आपने एक्सपेंसेस पेड किया था 3,000 का, वो आपने ये डाल दिया। पार्टनर्स करंट है, हमें तो बैंक चाहिए, बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक है। बाय वाला 2 में किस नाम से? टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में डाल दीजिए असेट सोल्ड, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली पता चल जाए कि आपने कहाँ से लाए हैं। असेट सोल्ड की है 46,000। ठीक, देखिए मैं हेडिंग इसलिए बनवाता हूँ बिकॉज अगर आपको देखिए हेडिंग बनाकर आप सर्च कर रहे हैं तो आपको कितनी चीज़ सर्च करनी है? 1, जितनी हेडिंग है सबको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको 9 चीज़ों को देखना पड़ेगा। और अगर आपने हेडिंग नहीं बनाई तो इंडिविजुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा। तो हम अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हेडिंग बना लेते हैं, ताकि हमारे एफर्ट्स कम से कम हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए हेडिंग बनाया करें हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रांसफ़र हो गई। रियलाइजेशन से जहाँ जहाँ बैंक थी मैंने ले ली। अब पार्टनर्स करंट में ढूंढिए, ये रियलाइजेशन है, ये भी रियलाइजेशन, ये पार्टनर्स कैपिटल, कहीं भी बैंक नहीं है, छोड़िए। पार्टनर्स कैपिटल में ढूंढिए, देखिए बैंक है। बाय वाला 2 में किस नाम से? पार्टनर्स कैपिटल के नाम से डालते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा ये हरीश का है, तो सिंगल हरीश का है तो मैंने हरीश के नाम से डाल दिया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी बैंक है, 2 वाला बाय में जाएगा, किस नाम से? अंशु के नाम से डाल दो। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल के नाम से डालते हैं तो भी गलती नहीं है, आप डालेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अंडरलाइन अंशु, तो ये भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप अंशु का भी डाल सकते हैं। 56,600, आप 56,600 प्लस 3,000 करेंगे, 59,600 आ जाएगा। 48,000, 8,000 प्लस 5,600 ऐड करेंगे तो 59,600 आ जाएगा। दैट्स मीन कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट के दोनों साइड आपके इक्वल आ जाएंगे। दैट्स मीन हमने जो भी किया है सब सही किया है। ये हमेशा ध्यान रखिए, कोई सी भी कंडीशन हो, अगर आपका बैंक अकाउंट का टोटल मैच कर जाता है दैट्स मीन यू आर राइट, अदरवाइज रॉन्ग। तो ये थे अब तक के डिसोल्यूशन के, मैंने जितने भी टॉपिक थे मैंने सारे करा दिए आपको, बस एक मेमोरेंडम नहीं कराया, बिकॉज मेमोरेंडम अब फिलहाल इस साल 2020 में नहीं आ रहा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है डिसोल्यूशन की, आपने डिसोल्यूशन की अगर सीरीज़ नहीं देखी है तो पूरी सीरीज़ को देखिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।